अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसके आंसू से आंसुओं की बूंदें किसी बारिश की बूंदे की तरह टपकना शुरू हो गए थे, लेकिन कंफ्यूजन से बात की भी इसी आंसू थे। किसी के लिए क्या यूं आंसू इस बात के थे कि काया तानी को पसंद नहीं करती, बल्कि बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। ये आंसू इस बात के थे कि काया की आधी सच्चाई आज तानी के सामने थी। तानी खड़ी उदास सी आंखों से काया को देख रही थी। उसके मन में सवाल को सैलाब उमड़ रहा था। इस सवाल को दबाने की सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। उसे अभी तक ये बात क्लियर समझ नहीं आया था कि काया ऐसा क्यों कह रही है। तानी आंसू भरे आंखों से काया की तरफ देख रही थी, जो अभी उस पर उसके दोस्तों के साथ हंसी जा रही थी। तानी रोती हुई कांपती हुई ओठों से काया से पूछती है, लेकिन क्यों काया, मैं तो तुम्हारी साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने कभी तुम्हारा ना कुछ बिगाड़ा है, ना ही कभी कुछ छीना है। फिर ऐसा क्यों काया। तानी की इस बात को सुनकर काया हंसी गायब हो चुकी थी। काया के चेहरे में भाव ही कठोर हो चुके थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत साफ झलक रहा था। काया अपनी एक बाइट ऊपर चढ़ाती हुई कहती है, तुमने मुझसे छीना क्या है? क्या तुम सच में इतनी मासूम होता नहीं कि कुछ भी अभी तक नहीं मालूम कि तुमने मुझसे क्या छीना है? क्या फिर से खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो, जिसे लगता है कि दूसरों की तरफ ही जैसे भी तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल को धोखा खा जाऊंगी। तानी काया से कहती है, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। आखिर मैंने किया क्या है? तानी की इस बात से काया का गुस्से से खू खोलने लगता है। काया झिलकार गुस्से से तानी की तरफ चिल्लाती हुई कहती है, तुमने किया क्या है? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरी सुकून, मेरी प्यार, मेरे होने वाले पति, मेरा स्वयं। तुमने मुझसे मेरी सब कुछ छीन लिया है। तानी सब कुछ। तानी काया की बात से काफी ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि तानी भी ये बात नोटिस कर रही थी। स्वयं काफी दिनों से काया से दूरियां बनाकर रखा हुआ था, लेकिन तानी को लग रहा था कि शादी दोनों के बीच कोई लड़ाई हो और कुछ टाइम बाद दोनों आपस में बात करने मेंटर को सुलझा लेकिन यहाँ तो अब मामला कुछ और ही लग रहा है। कुछ पल सोचने के बाद तानी को एक बात की बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। इतने बीच मुटाव के तानी क्या गलती है? उसने तो दोनों के बीच कभी आने की कोशिश नहीं की थी, ना ही स्वयं पर अभी उसकी पत्नी होने का हक जताया था, ना ही उसने एक बार भी कोशिश की थी स्वयं काया अलग हो जाए। बिल्कुल उसने तो अपनी
हाथ कोशिश की थी, दोनों हमेशा खुश खुश साथ रहे। फिर क्या काया अपने और स्वयं के अलग होने का कारण तानी को बता रही थी। ये सवाल तानी के मन में एक पल में कई बार घूम चुके थे, जिसे तानी खुद से समझाने की बेवजह थी। इसलिए तानी काया से थोड़े हिचकते हुए पूछती है कि मैंने स्वयं को तुमसे छीना है, इसकी तुम्हारा क्या मतलब है। इस बार काया एक उदास भरी चकर कहती है, क्यों कि स्वयं इस बिना प्यार के रिश्ते को निभा रहा था। वो मुझे डाइवोर्स देना चाहता था, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि जिंदगी में शादी सिर्फ एक बार होती है और वो इस बेमस से किए शादी को, इस रिश्ते को निभाना चाहता था। जिसे सुनकर तानी की बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे सच में अब इस बात को गिल्ट होने लगी थी। काया और स्वयं के अलग होने में उसी का हाथ हो। काया इस सब परेशान और मुश्किलों का कारण वही हो। तानी को अपने सीने से एक बोझ महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि वही इस सब हाथ की वजह से तानी की उभरा और उदासी चेहरा देखकर काया समझ गई थी कि तानी उसके बारे में बिल्कुल बिलीव कर चुकी है। जिससे काया के चेहरे में एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसे मालूम था कि तानी अब खुद ही स्वयं की लाइफ से दूर हो जाएगी, लेकिन काया इस बातों को खोई हुई उसे अचानक उसे याद आती है कि स्वयं तानी के स्वयं की लाइफ से चली जाएगी। लेकिन क्या स्वयं तानी को जाने देगा। काया का गुस्सा अब फिर से बढ़ने लगता है और काया अपने उस काम को पूरा करना ही बेहतर समझती है जिसके लिए उसने उस लड़के को बुलाया था। काया गुस्से से तानी से कहती है, स्वयं और मुझे एक होने के लिए तुम्हें हमारे रास्ते से हटना होगा, तुम्हें मारना होगा। तानी अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनकर तानी को बहुत होश की गंव चुकी थी। उसे अपने सारी दुनिया में ही धोखा से बनी नजर से आ रही थी। कुछ ही मिनट में उसने सामने उसके और काया कि बचपन से लेकर अब तक ये सारी यादें लिखने लगी थी। उसे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या सच में उसकी ही बहन ये सब कह रही है, या ये सिर्फ उसकी कोई बहन है। तानी को अपनी सीने से बोझ सा महसूस होने लगा था। उसे अपने सांसें तेज महसूस होने लगे थे। उसके आँख से निकलने वाले आंसू उसके गालों पर बूंदे बूंदे कर गिरने लगे थे। उसे सामने का नजारा ही ब्लर नजर आ रहा था। तानी के मन में लेकर अभी भी कायम उदासी से यह कह रही थी कि उसके ही शायद कुछ गलत सुना हो, उससे ही कोई
गलती हुई हो। तानी ने अभी अब जो सुना था उसने तानी के दिल झकझोर कर रख दिया था। उसके अपने शब्द उसके अपने साथ नहीं दे रहा था। तानी अपने सांसों और अपने शब्दों को के लेस करते हुए रुक रुक कर कहती है कि ये तू क्या कह रही हो काया? तू तुम्हें होश भी है कि तू क्या कह रही हो और क्या कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। काया अब तानी के और पास जाती है। काया तानी से बस एक कदम की दूरी पर थी। काया तानी के आंसू भरे आंसू आंखों में गुस्से से देख रही थी और अपने दांत पीसती हुई कहती है, मैं स्वयं को पाने के लिए किसी भी हद तक पार कर सकती हूँ। तुम तो बहुत छोटी सी चीज हो। काया अपने फेस्तानी की कान की पास लेकर आती है और धीमी आवाज से उससे कहती है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। दिस इज योर स्टार्ट गॉड प्लीज। काया की बात से तानी डर कर अपने कदम पीछे कर लेती है। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता था। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग चुका था। तानी की फड़फड़ाने के बल के काया की ही तरफ देख रही थी, जो गुस्से खा जाने वाली नजर से घूरी जा रही थी। काया की शब्द में घुरी हुई नफरत तानी को अभी भी अपने कानों के पास घुसती हुई महसूस हो रही थी। तानी के आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तानी सिसके लेती हुई कहती है, क्या तुम्हें सिर्फ स्वयं को पाने के लिए अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच सकती हो? क्या वो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से भी बढ़कर है? कम से कम एक बार तुम्हें चाचा चाची के बारे में तो सोचा? अगर तुम्हें कभी तुम्हारे इस हरकत के बारे में मालूम होगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? वो तो टूट ही जाएंगे। काया फिर से अपनी एटीट्यूड में कहती है, तुम्हें उसकी फिक्र करने ही बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझी? मुझे मेरे मॉम डैड को कैसे हैंडल करना है मुझे मालूम है। तुम्हें बस में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तानी बेबस और लाचारी से अपने बहन की इस बेशर्मी को सुन रही थी। उसी काया गंदी सोच पर तरह आ रहा था। उसकी गोरी हुई हरकत तानी को उसकी बहन होने का शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। काया अब धीरे धीरे कदमों से तानी की तरफ बढ़ी जा रही थी। काया नोटिस कर फेस बनाकर तानी से कहती है, मुझे स्वयं चाहिए तानी, और उसने के लिए तुम्हें जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। क्या तुम अपनी बड़ी बहन के लिए इतना नहीं करोगी? काया को लगता तानी उसकी बातों में खोई हुई है, इसलिए काया जल्दी से अपने पीछे छुपाए खिंफर को निकालती है और तानी की तरफ हमला कर देती है। लेकिन तानी पहले से ही उसके लिए तैयार थी, इसलिए काया ने जैसे ही उस पर हमला किया वो हट जाती है। साइड हटते ही तानी
बचने के लिए काया के धक कर उठती है और जिससे काया नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में रखा खंजर किसी उसके छूट जाता है। हैरानी से वहां भागने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन उसकी बदकिस्मत ने अभी पूरी तरह से उसका हाथ नहीं छुड़ा था। लड़के तानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे तानी वहां से भागने का दूर अपने एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पाई थी। वहीं जमीन पर गिरी काया गुस्से से तमतमा रही थी। धक्का लगने की वजह से काया बहुत बुरी तरह से गिरी थी, जिससे बार उसके फेस पर बेहतरी हुई थी। गुस्से से उसकी आंख लाल हो चुके थे। काया गुस्से से गहरी सांस लेती हुई तानी को देख रही थी। काया अब उठती है और तेज कदमों से तानी के पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ तानी को लगाती है। काया ने थप्पड़ बहुत जोर से लगाया था, जिससे तानी संभल नहीं पाती और फिर से नीचे जमीन पर गिर जाती है। काया तानी को तरफ फिर से आगे बढ़ती ही, लेकिन तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। काया अपने आंख रोक लेती है और उससे फोन में कॉलर आईडी देखते हुए कॉल को अपने मॉम आशा का हाथ साथ काया इस फोन कॉल को इग्नोर करती है और फिर से तानी की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से उसका फोन रिंग करने लगता है। तानी को आवाज आशा तक पहुंचते, इसलिए काया उस लड़के को इशारा करती है कि वो तानी को मुंह बंद करो। एक लड़का तानी के लेकर झुका और तानी का मुंह बंद करता है। तानी अभी भी उस लड़के से छुड़ाने का स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन वो लड़का बहुत स्ट्रांग था, इसलिए तानी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। काया फोन रिसीव करती है और कहती है, यस मॉम, कहो, क्या बार बार कॉल करने मुझे परेशान किए जा रही हो। फोन की दूसरी तरफ से आशा थोड़ी टेंशन भरी हर जनित से कहती है, तू कहाँ है? जितना जल्दी हो सके तू घर आ जा। आशा थोड़ी पैनिक लग रही थी, जिससे काया को डाउट होता है कि कहीं ना गड़बड़ी हो जाए, इसलिए काया थोड़ी फिक्र से पूछती है, क्या हुआ है मॉम? आप थोड़ा टेंशन में लग रहे हो। दूसरी तरफ से आशा हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे बेटा, तानी मिल नहीं रही है, पूरा घर में ढूंढने में लगा हुआ है, तू जल्दी से घर आ जा। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई है। शायद भगवान ने पास। काया तानी की तरफ देखती हुई इस गार्ड करती हुई कहती है। दूसरी तरफ से आशा, क्या मतलब है तेरा? काया, मेरा मतलब ये था मॉम की दूसरी तरफ से नहीं मिली है, कहीं एक्साइटेड बैकसेट डेड का न हो गया हो। आशा, ऐसा ही हो, कम से कम जान तो छूटेगी। डोंट वेरी मॉम, ऐसे ही होगा। काया डेवी स्माइल करते हुए तानी की तरफ। तो हाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जल्दी 500 सब्सक्राइबर करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।